लुट गए सॉन्ग जो एक ब्लॉकबस्टर हिट सॉन्ग है जिसने 9 महीने में 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए यूट्यूब पर और रिकॉर्ड तोड़ दिया बावन गज का दामन का जिसने 11 महीने में 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस किए थे। आपने कभी गौर किया है जब ये सॉन्ग स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसा लिखा जाता है और एंडिंग में कुछ ऐसा लिखा जाता है। तो ये सॉन्ग सच्ची घटना पर आधारित इमरान हाशमी एज कॉप विजय दांडेटकर पर है। पहले आप ये स्टोरी सुने। एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने आप को गुंडों से बचाने के लिए एक होटल में घुस जाते हैं। कमान ब्रो, अब ये मत बोलना कि पुलिस भी गुंडों से डरने लगी। अरे भाई सिचुएशन भी तो देखो, गुंडे ऊपर से पुलिस वाला हाथापाई में घायल। तो बैक टू द स्टोरी। एक होटल में घुसने के बाद एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ एक शादी का जोड़ा पहन दुल्हन पहले ही से मौजूद होती है। दुल्हन से शादी जबरदस्ती सिखाई जाती है जिस वजह से दुल्हन शादी छोड़ भाग जाती है, जिसमें उसकी मदद वो पुलिस इंस्पेक्टर करते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर उस दुल्हन को लेकर बॉम्बे पुलिस लाइब्रेरी में चले जाते हैं। इस लाइब्रेरी में दुल्हन को पता चलता है कि वो इंसान एक पुलिस वाला है। उस पुलिस इंस्पेक्टर को उस दुल्हन से प्यार हो जाता है, पर कुछ ही समय में जिस लड़के से उस दुल्हन की शादी होने वाली है वो कुछ गुंडों के साथ आकर लाइब्रेरी में उस दुल्हन को मार देता है। ये सीन हमें वीडियो एल्बम लुट गए में देखने को मिलता है। इसके बाद वीडियो एल्बम लुट गए में इमरान हाशमी ने गुंडों को तुरंत मार दिया। जो मैंने आपको रियल स्टोरी सुनाया वो वीडियो एल्बम लुट गए के उस पॉइंट तक करेक्ट है जहां पर दुल्हन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर रियलिटी में 16 नवंबर 1999 के दिन 1999 के दिन जिस 3 गुंडों ने दुल्हन को मार दिया था उन तीनों का एनकाउंटर कर दिया जाता है एक अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा, जो कि वही पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं जो उस घटना के बाद अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर हो जाते हैं, जिसे बेसिकली विजय दांडेटकर कहा जाता है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर कभी अपना असली पहचान लोगों के सामने नहीं लाते हैं। वे अपना काम खुफिया तरीके से करते हैं, इसीलिए विजय दांडेटकर के बारे में कोई नहीं जानता। साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनकी कोई फोटो नहीं है। शायद नाम भी विजय दांडेटकर ना हो, कुछ और हो। तो इस घटना के बाद उस अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर जो पहले इंस्पेक्टर थे बाद में अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर हुए, उन्होंने सारी उम्र कुंवारे रहने का फैसला किया। That's why we respect this guy and his feeling. Moving ahead next, ईल मछलियों में इलेक्ट्रिसिटी बिजली क्यों होती है, हम में क्यों नहीं होती? तो शायद कुछ ऐसा सीन हो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की पावर नहीं होता। छोड़े चलिए आगे बढ़ते हैं। ईल मछली किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रोफोरस रैंक है इनका, जैसे आपने 9th क्लास के बायोलॉजी में देखा ही होगा। पर इलेक्ट्रोफोरस एक डीप रैंक होता है जिन्हें कॉमनली इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, जो जिम्नोटाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिम्नोटाइड का सीधा मतलब आप समझिए नेकेड बैक किंगफिशर, मतलब उनका पीठ ऐसे प्लेन होते हैं बाकी मछलियों की तुलना में। इलेक्ट्रिक ईल के पास 3 जोड़े होते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन, पेट के। पहला मेन ऑर्गन, दूसरा हंटर्स ऑर्गन, तीसरा सैच ऑर्गन। और ये तीनों ही पार्ट जो होते हैं वो 4th-5th होते हैं उनके शरीर के। चलिए आप समझ में आया। ये तीनों ऑर्गन ही इलेक्ट्रिक ईल को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में ताकत देते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला लो वोल्टेज, दूसरा हाई वोल्टेज। और ये ऑर्गन इलेक्ट्रोसाइट्स के बने होते हैं। इलेक्ट्रोसाइट्स एक कॉमन ऑर्गन है सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली मछलियों के लिए, और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन उत्पन्न हुए मॉडिफाइड नर्व और मस्कुलर टिश्यू से बने हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझे जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पौधे अपने पत्तों को मॉडिफाई कर कांटों में बदलते हैं ताकि पत्तों से होने वाला इवापोरेशन कांटों से ना हो और पानी लंबे समय तक बचा रहे रेगिस्तानी इलाकों के पौधों में। तो ये ऑर्गन लाइन अप हो जाते हैं जिससे करंट के आयंस इजिली फ्लो होते हैं। जब ईल किसी भी शिकार को आइडेंटिफाई करता है तब उनके दिमाग से सिग्नल निकलता है नर्वस सिस्टम के द्वारा और इलेक्ट्रोसाइट्स तक पहुंचता है। इलेक्ट्रोसाइट के पास जाते ही आयन चैनल खुल जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक के टाइम ईल के बॉडी अपने कुछ आयन चैनल खोलते हैं और कुछ बंद कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज आयंस चैनल एक साइड फ्लो करते हैं जैसे ईल मूव करता है। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस एक तरफ क्रिएट हो जाते हैं जिसके कारण दूसरा नेगेटिव चार्ज आयंस हो जाता है। इन्हीं चार्जों के डिफरेंस के कारण हर एक इलेक्ट्रोसाइट सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। ये तो पता है ना, इलेक्ट्रोसाइट्स एक सेल होते हैं जो मछलियों में पाए जाते हैं। बेसिकली सारी मछलियों में नहीं, वो मछली जो करंट प्रोड्यूस कर सकती है उन्हीं मछलियों में ये सेल पाए जाते हैं। आप ये सुन के तो मेरी तरह ही चौंक जाओगे कि इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है अपने इलेक्ट्रिक एबिलिटीज की वजह से। शिकार के नर्वस सिस्टम के साथ साथ वो उनके मसल्स को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से वे शिकार को एक ही पोजीशन में रोक सकते हैं और ये एबिलिटी उन्हें शिकार ढूंढने के काम भी आता है। सो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार कंटेंट जानने के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है।